निर्भया कांड से आज तक क्या सच में कुछ बदला है? 2012 दिल्ली की एक बस, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हमने मोमबत्तियां जलाई, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, सरकारों ने वादे किए और कहा गया कि अब भारत बदल जाएगा। लेकिन इतने साल बाद भी जब दिल्ली की बस में फिर एक महिला के साथ दरिंदगी की खबर आती है, तो एक सवाल फिर हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि सच में कुछ बदला क्या? अब हमने रेप को इतना नॉर्मल बना दिया है कि आप इस खबर को पूरी सुनेंगे तक नहीं, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। अब हम धीरे धीरे संवेदनहीन हो चुके हैं। फिर वही दिल्ली, फिर एक बस, फिर एक महिला और फिर वही डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात में फैक्ट्री से घर लौट रही एक महिला सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुंची, जहां उससे स्लीपर बस के पास खड़े एक आरोपी ने समय पूछा और इसी दौरान ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बस में खींच लिया। बस को नागलोई की ओर ले गए। करीब 7 किलोमीटर तक बस को दौड़ाते रहे और बारी बारी उस महिला के शरीर को नोचते रहे। घटना के दौरान दरिंदों ने यातायात नियमों को ताक पर रखकर स्लीपर बस की खिड़की के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाकर ढक दिया था, और जो वीडियो फोटो सामने आई उसके शीशे जो है वो काले हैं और इसकी इजाजत कानूनी रूप से नहीं होती है। दरिंदे रात के करीब 2 बजे पीड़िता को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़िता ने तुरंत पुलिस को फोन किया। शुरुआती कॉल नागलोई पुलिस स्टेशन को की गई, लेकिन घटनास्थल रानीबाग थाना क्षेत्र का होने के कारण मामला वहां ट्रांसफर किया गया। सूचना मिलते ही रानीबाग पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने दोनों आरोपी ड्राइवर सुदेश, जिसकी उम्र 30 साल है, कंडक्टर अमन, जिसकी उम्र 26 साल है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पीड़िता प्रीतमपुरा के एक झुग्गी क्लस्टर की रहने वाली है और मंगोलपुरी के एक फैक्ट्री में काम करती है। शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जब पुलिस ने पीड़िता की गंभीर हालत को देखकर उसे अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही, तो उसने मना करते हुए कहा कि घर पर खाना कौन बनाएगा, क्योंकि पीड़िता का पति टीबी का मरीज है, घर पर ही रहता है। उसकी बच्चियां बहुत छोटी छोटी हैं, 4, 6 और 8 साल की। आर्थिक तंगी और बच्चों की जिम्मेदारी के कारण झोपड़ी में ही उस महिला का इलाज चल रहा है। सोचिए, वो अपने दर्द से पहले अपने परिवार की भूख के बारे में सोच रही है, क्योंकि हमारे देश में गरीब महिलाओं के पास टूटने तक की आजादी नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा भारत देश बदल रहा है। हर लड़की जो अपने सपनों के लिए अपने घर से निकलती है, चाहे वो काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, लेकिन इस देश में उसको हर सफर करने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके परिवार के एक एक सदस्य को जब वो घर से निकलती है तो डर का माहौल बना रहता है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती है। बुढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, किसी से तो सुरक्षित हो महिलाएं। और क्या कुंवारी, क्या शादीशुदा, क्या बुढ़ी, क्या जवान, क्या शॉर्ट्स, क्या सूट सलवार, महिलाएं कैसे भी सुरक्षित नहीं है। क्यों आज भी महिलाओं को रात में सफर करते हुए इतना डरना पड़ता है? कब तक आखिर महिलाएं अपना लाइव लोकेशन लोगों को शेयर करती रहेंगी? निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बहुत कड़े कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, सुरक्षा बढ़ाने के वादे हुए, देश को यह भरोसा दिलाया गया कि अब ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। शायद खोखले दावों के अलावा अगर सुरक्षा को लेकर कोई भी ठोस कदम उठाए होते तो आज दिल्ली को यह घटना नहीं देखनी पड़ती। निर्भया कांड के 14 साल बाद भी अगर वही सवाल है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, तो फिर क्या फायदा? एनसीआरबी के हालिया आंकड़े देखें तो राजधानी दिल्ली सबसे अधिक अपराध दर वाले शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में देश के सभी मेट्रो सिटीज में नंबर 1। रेप के मामले कम होने के बाद भी दिल्ली सबसे आगे है और आंकड़े साफ बताते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को मजबूत करने की कितनी अधिक आवश्यकता है। लेकिन कोई भी नेता, मंत्री, कोई भी अधिकारी इस चीज की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं होता है। आज हमारे देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले दर्ज होते हैं। टीवी पर खबरें आती हैं, सड़कों पर लोग मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं, गुस्से का एक सैलाब उमड़ जाता है। सरकारें नए और सख्त कानून बनाने की बात करती हैं, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग जोर शोर से उठने लगती है। लेकिन आइए आंकड़ों की थोड़ी कड़वी सच्चाई देखते हैं। साल 2012 के निर्भया कांड के बाद से आज तक लाखों रेप के मामले दर्ज हुए, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ और सिर्फ 4 दोषियों को ही मिली। बाकी मामलों में कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि न्याय के लिए सालों साल बीत जाते हैं और अपराधी खुले घूमते रहते हैं। आज आए दिन बढ़ती घटनाओं और दिल दहला देने वाले अपराधों के पीछे सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वजह है इन अपराधियों के दिल से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो जाना। एक मजबूत कानूनी प्रक्रिया तक नहीं है, कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अक्सर ये पैसे, पावर और पहुंच के दम पर हमारे कानून को मोड़ दिया जाता है। जब तक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर सख्त और उदाहरण बनने वाली सजा नहीं होगी, तब तक अपराधियों के मन से ऐसे ही डर खत्म होता रहेगा। जरूरत सिर्फ कानून बनाने की नहीं है, बल्कि ऐसा न्यायतंत्र बनाने की है जहां कोई भी अपराधी
पैसे, राजनीति या ताकत के दम पर ना बच सके। अरे हमें नहीं जानना है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है या सिक्स्थ है, हमारे यहाँ 4 लेन बन गई है कि 6 लेन बन गई है, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है कि हवाई जहाज उड़ रही है। हमें बस ये जानना है, हमें बस ये बता दीजिए कि कब महिलाएं रात में बिना डर के अपने घर लौट सकती हैं, कब महिलाओं को दूसरों को लाइव लोकेशन नहीं शेयर करना पड़ेगा। इस घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड ऑब्जर्वर पोस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।